The question is, what four chambers make the human heart and how blood flows through these chambers? इसका मतलब है ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स कौन से हैं और इन चैम्बर्स के थ्रू ब्लड कैसे फ्लो होता है. So the answer is, the human heart is made up of 4 chambers like the heart of other mammals. दूसरे मैमल्स के हार्ट की तरह ह्यूमन हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं. द अपर थिन वॉल्ड चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया. अपर थिन वॉल्ड चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं. ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है. एंड द लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. और लोअर चैम्बर्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले 2 चैम्बर्स ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं और ये थिक वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं. द 4 चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट आर लेफ्ट एट्रियम, जो हम यहाँ देख सकते हैं, राइट एट्रियम, दिस वन, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन, and right ventricle, this one. Human heart works as a double pump. It receives deoxygenated blood from body and pumps into lungs. इसका मतलब है हार्ट deoxygenated blood को बॉडी से कलेक्ट करता है और इसे लंग्स में पंप करता है. At the same time, it receives oxygenated blood from lungs and pumps to all body. इसका मतलब है उसके साथ साथ ये हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करके पूरी बॉडी में पंप करता है. इन द हार्ट चैम्बर्स द डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आर केप्ट सेपरेटेड. हार्ट के चैम्बर्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं. द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट अकर्स इन द फॉलोइंग वे. अब ये कैसे होता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट. थ्रू द मेन वेन्स, द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. इसका मतलब है ये इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा यहाँ से राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है. और ये कौन सा ब्लड होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. देन व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, इट पासेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल. जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास हो जाता है. अ वेल्व known as tricuspid valve protects the opening between the right atrium and right ventricle. इसका मतलब है यहाँ पर एक वाल्व होती है विच इज़ अ ट्राइकस्पिड वाल्व जो इस ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है. When the right ventricle contracts, blood flows to pulmonary trunk which carries blood to the lungs. जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में पंप या पास होता है जो इस ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है. देन ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस बैकफ्लो नहीं हो सकता. किसकी वजह से? ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से. दी pulmonary semilunar valve, which is located at the base of pulmonary trunk, prevents the backflow of blood from the pulmonary trunk to right ventricle. और ये ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में गया है, इसका बैकफ्लो कंट्रोल करने के लिए पल्मोनरी ट्रंक के बेस पर हमारे पास पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व होती है जो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर लोकेटेड है. सो पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम. अब लेफ्ट एट्रियम के पास पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं
और जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड रिसीव होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक ओपनिंग होती है जिसको गार्ड करने के लिए एक वाल्व होता है जिसे बायकस्पिड वाल्व कहते हैं, ताकि ये ब्लड बैक फ्लो ना हो सके। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, लंग्स से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और इन दोनों के बीच में ये ओपनिंग है जिसको सराउंड करने के लिए ये बायकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। When the left ventricle contracts, the aorta, which delivers blood to all the parts of the body except lungs, it's filled with oxygenated blood. Blood cannot flow back from the left ventricle to left atrium because of bicuspid valve. Aortic semilunar valve, which is located at the base of the aorta, prevents the backflow of blood from aorta to the left ventricle. इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में पास होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एओर्टा में जाता है तो एओर्टा के बेस पर एक सेमील्यूनर वाल्व होती है जो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, और इस वे में ये एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग्स। वी होप दिस वीडियो answers your question, and before we sign out, I want to share a fun fact with you. Both atria are filled simultaneously. जब ब्लड एट्रिया में फिल होता है तो ये दोनों एक साथ फिल होते हैं और ये एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, और सिमिलरली वेंट्रिकल्स भी साइमल्टेनियसली पंप होते हैं जिससे ब्लड आउट ऑफ हार्ट जाता है। वी होप दिस वीडियो आंसर्स योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।